गोकुल धाम सोसाइटी का शादी का बवाल, टप्पू और सोनू की कहानी। गोकुल धाम सोसाइटी में हमेशा कुछ न कुछ हलचलें होती रहती हैं, लेकिन इस बार जो बवाल मचा था वह हर किसी के लिए चौंकाने वाला था। इस बार का कारण था टप्पू और सोनू की शादी। दोनों परिवारों में यह शादी लेकर बहुत ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। गोकुलधाम सोसाइटी में दो बड़ी हस्तियां थीं, जेठालाल, जो एक जानी मानी दुकान के मालिक थे, और आत्माराम तुकाराम भिड़े, जो अपने अजीबोगरीब तर्कों और नियमों के लिए प्रसिद्ध थे। इन दोनों के बीच हुई असहमति ने न केवल परिवारों बल्कि सोसाइटी के सभी सदस्यों को इस शादी में शामिल कर लिया था। शादी का विवाद। गोकुलधाम में सब लोग जानते थे कि टप्पू और सोनू बचपन के दोस्त हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जैसे जैसे दोनों की उम्र बढ़ी, उनके बीच की दोस्ती प्यार में बदलने लगी। यह प्यार दोनों परिवारों के लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन जब शादी का मुद्दा आया तो चीजें बेहद जटिल हो गईं। जेठालाल चाहते थे कि टप्पू की शादी किसी सम्मानित परिवार से हो, जबकि आत्माराम तुकाराम भिड़े चाहते थे कि उनकी बेटी सोनू की शादी कहीं और हो। भिड़े को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी की शादी टप्पू से हो, क्योंकि वह सोचते थे कि टप्पू का परिवार उनके परिवार से उतना अच्छा नहीं है। इसके अलावा भिड़े के हिसाब से टप्पू की उम्र और जिम्मेदारी वहन करने की क्षमता के हिसाब से यह शादी सही नहीं थी। वहीं जेठालाल को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि उनका बेटा टप्पू और सोनू का रिश्ता आखिरकार क्यों इतना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने भी सोच लिया था कि वह टप्पू की शादी कहीं और करेंगे। इस असहमति के कारण दोनों परिवारों में एक खासी दूरियां बढ़ गई थीं। टप्पू का ऐलान। ऐसे में एक दिन टप्पू ने सोनू से मिलकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वह चौंक गई। टप्पू ने कहा, सोनू, हमारी शादी को लेकर दोनों परिवारों में इतना बवाल हो रहा है। हमारे पास एक ही रास्ता है। हम दोनों भाग चलते हैं राधा कृष्ण मंदिर में। वहां हमें किसी के विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। सोनू के लिए यह प्रस्ताव हैरान करने वाला था। उसे लगा कि टप्पू ने यह कदम उठाने का फैसला कर लिया है क्योंकि वह शायद उसकी खुशियों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। हालांकि सोनू को यह भी अंदाजा था कि टप्पू की यह योजना केवल एक शरारत भी हो सकती है, ताकि वह अपने परिवारों को यह दिखा सके कि वह अपनी शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे जो भी हो। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो, टप्पू? सोनू ने धीरे से पूछा। क्या हम दोनों सच में भागकर शादी कर लेंगे या फिर यह सिर्फ एक नाटक होगा? टप्पू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और हमें अपनी शादी में किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम दोनों जिस मंदिर में जाना चाहते हैं वहां कोई भी हमें रोकने वाला नहीं होगा। सोनू ने कुछ देर सोचा और फिर उसने अपनी सहमति दे दी। लेकिन सोनू के मन में एक सवाल था, क्या टप्पू सच में मुझे अपना जीवन साथी मानता है या फिर यह सिर्फ एक नाटक है ताकि वह अपने परिवार को अपनी शादी से रोक सके? राधा कृष्ण मंदिर का सफर। टप्पू और सोनू ने गोकुलधाम को चुपके से छोड़ दिया और राधा कृष्ण मंदिर की ओर चल पड़े। यह मंदिर गोकुलधाम से कुछ ही किलोमीटर दूर था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उन्हें अपनी योजना को लेकर कई दुविधाओं का सामना करना पड़ा। सोनू ने टप्पू से पूछा, तुम्हारे परिवार के बारे में क्या होगा? क्या वे हमें माफ करेंगे? टप्पू ने जवाब दिया, मैं जानता हूं कि मेरे परिवार को यह सब समझाना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम दोनों खुश हैं तो वे हमें समझेंगे। मंदिर पहुंचते पहुंचते दोनों के मन में शंका और डर था, लेकिन एक दूसरे को देखकर उनका विश्वास मजबूत होता जा रहा था। उन्होंने तय किया कि इस रास्ते पर चलकर ही वे अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, चाहे फिर उन्हें कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। राधा कृष्ण मंदिर पहुंचने तक दोनों के दिलों की धड़कन बढ़ गई थी, लेकिन उनका प्यार एक दूसरे के साथ था और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। गोकुलधाम में हलचल। गोकुलधाम सोसाइटी में जब यह खबर फैली कि टप्पू और सोनू गायब हो गए हैं, तो सभी लोग हक्का बक्का रह गए। बापूजी, जेठालाल के पिता, और आत्माराम तुकाराम भिड़े दोनों ही परेशान हो गए। बापूजी ने कहा, यह क्या कर दिया टप्पू? हमें बिना बताए भाग जाना। अब हमारी इज्जत का क्या होगा? भिड़े भी चिंतित हो गए थे। क्या हुआ सोनू को? क्या उसे कुछ हो गया? दोनों परिवारों के लोग एक दूसरे से मिलकर यह पता लगाने की कोशिश करने लगे कि टप्पू और सोनू कहां गए। लेकिन गोकुलधाम के लोग केवल एक ही जगह पर इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि ये दोनों राधा कृष्ण मंदिर में हैं।
मंदिर में क्या हुआ? जब दोनों परिवारों के लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि टप्पू और सोनू वहां खड़े हैं और उनका चेहरा हल्का सा चिंतित था। बापूजी ने गुस्से में कहा, क्या तुम दोनों सच में यह शादी करना चाहते हो? टप्पू ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, पापा, हम दोनों प्यार करते हैं और हमारी शादी को लेकर जो भी विवाद था अब उसे खत्म कर दिया है। हम अपने जीवन का निर्णय खुद लेना चाहते हैं। सोनू ने भी यही कहा, पापा, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और हमें अपने परिवारों से कोई बहस नहीं चाहिए। हम अपनी शादी को लेकर खुश हैं और हम इसे किसी भी कीमत पर टालना नहीं चाहते। यह सुनकर बापूजी और भिड़े दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर भिड़े ने कहा, तुम दोनों के फैसले से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या तुम समझते हो कि यह सब अचानक हो रहा है? टप्पू ने कहा, हाँ, हमें समय नहीं मिला, लेकिन हम चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताएं। क्या टप्पू और सोनू की शादी हो पाई? जब बापूजी और भिड़े ने देखा कि दोनों बच्चे इस फैसले पर अडिग हैं, तो उन्होंने इसे समझा और टप्पू और सोनू की शादी को स्वीकार कर लिया। इसके बाद राधा कृष्ण मंदिर में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। समाज और परिवार के लोगों ने इस शादी को स्वीकार किया और दोनों परिवारों ने मिलकर इस मौके को खास बना दिया। गोकुलधाम सोसाइटी में यह शादी एक नई शुरुआत के रूप में देखी गई, जहां प्यार और समझौते ने जीत हासिल की। अंत में इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, अगर किसी को सच्चे दिल से प्यार होता है तो वह किसी भी हाल में अपनी राह खुद तय करता है। टप्पू और सोनू ने गोकुलधाम सोसाइटी को यह सिखाया कि शादी केवल एक रस्म नहीं होती, बल्कि यह दो लोगों का एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का निर्णय होता है, जिसे सच्चे प्यार और समझदारी से निभाया जा सकता है। टप्पू और सोनू की यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था कि परिवारों और समाज के दबावों के बावजूद अगर दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे को चाहते हैं तो वे किसी भी हाल में अपनी खुशी पाने के लिए रास्ता निकाल ही सकते हैं।